नमस्कार। नए सत्र में आपका सभी का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड इकोनॉमिक्स के पेपर सेकंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसका प्रारंभ उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत से करते हैं। व्यवहार में यह देखा जाता है कि उपभोक्ता के पास संसाधन सीमित होते हैं। इन सीमित संसाधनों की सहायता से एक उपभोक्ता अपने पास दिए गए विकल्पों में से, अर्थात जो वस्तुएं उसके पास उपलब्ध हैं क्रय करने के लिए, उनमें से वस्तुओं का चयन करता है और चयन करते समय वो ये ध्यान रखता है कि उसकी उपयोगिता अधिकतम हो। अर्थात उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत या अध्ययन करते समय यह माना जाता है कि उपभोक्ता विवेकशील है, तो उसका व्यवहार पहला उसकी रुचियों एवं प्राथमिकताओं द्वारा निर्धारित होता है। उसका व्यवहार उसके पास उपलब्ध साधन अर्थात उसकी समस्त आय से प्रभावित होता है और लास्ट में उपलब्ध वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों से प्रभावित होता है। यहाँ उपभोक्ता की विवेकशीलता से तात्पर्य है। उपभोक्ता की विवेकशीलता से तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता दिए हुए आय प्रतिबंधों के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त उपयोगिताओं की तुलना करता है और उन तुलना के आधार पर वह अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है। एक विवेकशील उपभोक्ता वही कहलाएगा जो दिए हुए संसाधनों से अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है। इसके लिए उपभोक्ता को अपने पास उपलब्ध सभी संसाधनों की पूर्ण जानकारी है, अर्थात उसके पास कितने आय के विकल्प हैं, आय है, उसकी पूरी जानकारी उसके पास है। उसके साथ साथ उसके पास जो भी उपलब्ध विकल्प हैं वस्तुओं और सेवाओं के, उन सभी विकल्पों की उसे पूर्ण जानकारी है। इन सभी उपलब्ध विकल्पों के मूल्यांकन में वह सक्षम है, अर्थात उनकी उपयोगित विकल्पों की आपस में तुलना कर सकता है, उनके आधार पर वह मूल्यांकन कर सकता है। सभी उपलब्ध विकल्पों की कीमतों की वह जानकारी रखता है और वह अपने संपूर्ण संसाधनों को इन सभी विकल्पों पर आवंटित करता है। अर्थात विवेकशीलता से तात्पर्य यही हो गया कि अपने दिए हुई कीमतों के आधार पर, वस्तु कीमतों सेवाओं की दी गई कीमतों के आधार पर विकल्पों की पूर्ण जानकारी होने के पश्चात वह अपने उपलब्ध संसाधनों को इन वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करता है कि उसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता अधिकतम हो। अब यहाँ प्रश्न यह आता है कि उपयोगिता से तात्पर्य क्या है। वस्तु की वह शक्ति या गुण या क्षमता, पावर, क्वालिटी और कैपेसिटी जिसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता विशेष की पूर्ति की जा सके, वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। वस्तुएं मांगी इस कारण जाती हैं कि उनमें उपयोगिता होती है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु या सेवा विशेष की आवश्यकता विशेष की पूर्ति करने की शक्ति को उपयोगिता कहा जाता है। वस्तुएं और सेवाएं उपयोगिता के कारण ही मांगी जाती हैं। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, अर्थात यह व्यक्ति पर निर्भर करती है। किसी व्यक्ति के लिए ए वस्तु उपयोगी हो सकती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वह वस्तु उपयोगी नहीं हो सकती, उसके लिए कोई बी वस्तु उपयोगी हो सकती है। अर्थात यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता पूर्ति को दो रूपों में देखा जा सकता है। उपयोगिता संतुष्टि के रूप में अनुमानित संतुष्टि और वास्तविक संतुष्टि। अनुमानित संतुष्टि से तात्पर्य है किसी वस्तु विशेष से प्राप्त संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता, और वास्तविक वस्तुओं का उपभोग करने के पश्चात प्राप्त वास्तविक संतुष्टि है। यहाँ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो भी हम अध्ययन करेंगे उपयोगिता के संदर्भ में, वहाँ सिर्फ अनुमानित संतुष्टि ली जाएगी, वास्तविक संतुष्टि नहीं ली जाएगी। विचार अनुमानित संतुष्टि का ही किया जाएगा। दूसरी प्रश्न यह उठता है कि उपयोगिता से तात्पर्य क्या है।
उपयोगिता से तात्पर्य नैतिक मूल्यों से नहीं है। अर्थात कोई मदिरा का सेवन करता है वो उसके लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन वो उसका सेवन करता है, उसकी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करता है, इसके लिए वह वस्तु उपयोगी हो सकती है। अर्थात अपन ये नैतिक दृष्टि से कहेंगे वो गलत कर रहा है, इससे इसका उपयोगिता, संतुष्टि या वास्तविकता से कोई तात्पर्य नहीं है। दूसरा, उपयोगिता का विचार व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत है, इसका तात्पर्य हमने पहले भी बताया कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की उपयोगिताओं में एक ही वस्तु के लेकर उपयोगिता अलग अलग हो सकती है। एक व्यक्ति के लिए जो कि साक्षर है उसके लिए किताब उपयोगी है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो निरक्षर है उसके लिए किताब या किताब की कोई उपयोगिता नहीं है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति के लिए समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार वस्तु की उपयोगिता बदलती रहती है। ये निश्चित है, समय के अनुसार या ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, उसके अनुसार पंखे की उपयोगिता बदलती रहेगी। सर्दी में पंखे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गर्मी में पंखे की आवश्यकता है। परिस्थिति के अनुसार ही बदलती है, स्थान के अनुसार ही बदलती है। ठंडे प्रदेश के अंतर्गत हमको गर्म पानी के लिए गीजर की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन एक गर्म प्रदेश में वो उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये उपयोगिता समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। अब उपयोगिता विश्लेषण या नापने के दो रूप हैं, एक गणनावाचक विश्लेषण और एक क्रमवाचक विश्लेषण। इन गणनावाचक और गणवाचक विश्लेषणों के बाद का अध्ययन और उनको गणितीय व्याख्या के रूप में हम इसका अध्ययन अगले चैप्टर में करेंगे। धन्यवाद। मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स के बारे में